वेलकम अगेन। आज हम लोग सॉम के 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। स्ट्रेस का डेफिनेशन देख लिया और क्या देख लिया, यूनिट देख लिया, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देख लिया, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में रिलेशन देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम स्ट्रेस निकालते हैं, अब न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। जब हम स्ट्रेस निकालते हैं तो कितने तरह के लोड लगते हैं, टाइप्स ऑफ लोड जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आरजीपी में भी पूछा हुआ है, इवन गेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसमें हम लोग कितने तरह के, किस तरह के लोड को बैलेंस करते हैं और उसका फ्रीवेयर डायग्राम निकालना पहले सीखेंगे और उसके बाद उसको सोल्व कैसे करते हैं वैसे क्वेश्चन को, ये देखने वाले हैं। ठीक है, कि लोड किस तरह से लगाया हुआ दे सकता है और किस तरह से हम लोग उसको उसका फ्रीवेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि सॉम का जो है पिछले लेक्चर में भी हमने जानकारी दी थी, आपके स्क्रीन पे आ भी जाएगा, डिटेल आ जाएगी। हम यहाँ पे पेड कोर्स चल रहा है जिसमें कि फुल एनालिसिस करेंगे, करना है। लाइव रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास चलती है, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा आपके पास। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो वहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए। तो आइए फिर से देखते हैं सॉम कितने तरह का हमारे पास लोड होता है और किस किस तरह का बॉडी पर लोड लगता है और किस किस तरह के हम लोग उसको एफबीडी बनाते हैं उसका और कैसे बनाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम में हमारा पूछेगा तो किस तरह का बॉडी होएगा, किस तरह का ब्लॉक होएगा और उसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले एक लोड आएगा, कोई भी एक ब्लॉक ले लो। तो मान लो ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं, इधर से कोई लोड लग रहा है, लेट से पी, इधर से कोई लोड लग रहा है, लेट से पी। यहाँ भी लोड लग सकता है, हो सकता है इधर से हो सकता है इधर से हो, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से ये फ्री होगा, कहीं भी फिक्स नहीं होगा, फ्री होगा दोनों तरफ से, बोथ एंड फ्री, बोथ एंड फ्री पहला। दूसरा टाइप होगा एक तरफ से फिक्स कर दिया, मान लिया मैंने एक तरफ से फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बताइए कि इस पे अगर मैं लोड लगा दूं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, पी का लोड लग रहा है मान लो, और तीसरा जो लोड होगा वो होगा दोनों तरफ से फिक्स। मान लीजिए ये ब्लॉक था, ये 2 ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं, इसको मैंने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक लोड पी भी लग रहा है, अब इसको मैं कैसे करूँ। ठीक है, एक और टाइप आता है, उसमें क्या होता है, मैं लेट मी ड्रॉ हियर। एक और टाइप आता है उसमें, पता है क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसे और ऐसे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बीच वाले ब्लॉक में तो लाइन ऑफ एक्शन पड़ ही नहीं रहा है। अब उस पर क्या करें। ठीक है, तो हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये एक टाइप होता है। नॉट इन आवर सिलेबस, दिस 3 इन आवर सिलेबस, दीज आर ऑल इन आवर सिलेबस। तो ये हमारे सिलेबस में है तो इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं ये सबके लिए है, ये वाला टॉपिक भी सब में है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जितना भी है वो डिप्लोमा में भी है, सिविल में भी है, और मेक और सॉरी डिप्लोमा बीटेक और मेक और सिविल सब में है। मैं बात आरजीबीबी की कर रहा हूँ। ठीक है, आरजीबीबी के सिलेबस के। तो स्ट्रेस स्ट्रेन तो सबको पढ़ना है। ठीक है, और इसका तो हम लोग करते हैं दिस एंड दिस, ये तीनों, कि कैसे हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। आइए, तो पहला टाइप बोथ हैंड फ्री, इसका कैसे करेंगे, कैसे इसका एग्जांपल और एग्जांपल के साथ एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, देखते हैं। आइए, हाँ, तो चलिए बोथ हैंड फ्री, पहला बोथ हैंड फ्री, दोनों के दोनों एंड हो फ्री, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, याद रखना जिस तरफ, पहले मैं बना देता हूं, बोथ एंड फ्री, इधर भी फिक्स नहीं है, इधर भी फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखें। बोथ एंड फ्री, हम क्या करेंगे, हम इसका एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है। ब्लॉक नंबर 1 को यहाँ बना लेंगे, ब्लॉक नंबर 1 हो गया। ब्लॉक नंबर 2 को यहाँ बना लेंगे, ब्लॉक नंबर 2। तो ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है। अब देखिए बनाना कैसे होता है, ध्यान से समझना है अपने को। जिस तरफ फ्री हो, जिस तरफ फ्री हो उधर से चलना है। इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ भी फ्री है, यहाँ भी फ्री है। फ्री होने का मतलब क्या है, फ्री होने का मतलब फिक्स नहीं होना। फिक्स कैसे होता है, ऐसे जो करके होता है ना, ये फिक्स है, ठीक है। इधर ये भी फ्री है, फ्री एंड है, इधर भी फ्री एंड है, तो इधर से भी शुरू हो सकते हैं, इधर से भी शुरू हो सकते हैं। तो इधर से अगर शुरू होते हैं, मैं इधर से शुरू हो रहा हूँ, तो इधर से अगर शुरू होते हैं तो ध्यान से देखिए इधर कितना लोड लगा हुआ है, फर्स्ट वाला ब्लॉक ये है, इधर कितना लोड लगा है, P। तो ये देखिए P लोड मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब सोम के पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, जब स्ट्रेस का डेफिनेशन बता रहा था तो बताया था मैंने कि जो भी ब्लॉक होगा वो बैलेंस फोर्स उस पर काम करेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर ब्लॉक पे इधर अगर P फोर्स काम कर रहा है तो इधर भी P फोर्स काम करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स चाहिए अपने को, तो इधर भी P फोर्स काम करना चाहिए। ये देखिए काम कर गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो बैलेंस हो गया, बात खत्म। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक के बाद इन फर्स्ट और सेकेंड, इधर से मैं चल रहा हूं, तो पहले ये वाला हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकेंड का जो मीटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, इसी को मैंने दो पार्ट में, यहीं से दो पार्ट में किया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये यही वाला पॉइंट है, और यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर मैंने इधर के तरफ P फोर्स लगा दिया है। इधर देखिए इधर कोई फोर्स नहीं, मतलब जीरो फोर्स है, और इस पॉइंट पर ये यही है, ये दोनों मिल करके यही है, यहाँ जीरो फोर्स है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने इस तरफ फोर्स लगा रखा है। अब इसका क्या करें, तो इसका कुछ ना करें, इसका ये करें कि यहाँ पर फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो फर्स्ट वाला ब्लॉक बैलेंस हो चुका है, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक को कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले ब्लॉक में इसके जस्ट अपोजिट में जितना फोर्स इधर लगाया हुआ है उतना ही फोर्स इधर लगा देंगे, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो हो गया, बैलेंस हो गया। ये पॉइंट भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं, ये पॉइंट भी बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर पहुंच गया। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पर। दूसरे ब्लॉक में देखिए इस तरफ, अब फर्स्ट वाले ब्लॉक से कोई मतलब नहीं, पॉइंट भी हमारा बैलेंस हो गया, उससे भी कोई मतलब नहीं। अब आते हैं इस दूसरे वाले ब्लॉक पे, देखिए राइट साइड में P फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो हमको P फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होएगा। ये भी बैलेंस हो गया, खत्म बात। तो इस तरह से हमने इसको, इस पॉइंट को और इसको सबको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, P की जगह पर कुछ दे देगा, P की जगह पर P यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, मतलब फोर्स, P यानी फोर्स, ठीक है, हम पढ़े थे। उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इसमें जनरेट होगा, डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही हमारा कहलाता है स्ट्रेस। मान लीजिए A1 दे देगा कुछ और A2 दे देगा कुछ, है ना, और इसी में पूछ लेगा कि भैया बताइए कि इसका स्ट्रेस क्या होगा और इसका, या फिर इसका स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा 2 बता दीजिए या सिग्मा 1 बता दीजिए, कोई सा भी पूछ सकता है। तो पहले अपने को ये बनाना पड़ेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लेट्स से कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है A1 और A2, ये वाला क्रॉस सेक्शन A2, ये वाला A2, ठीक है, A2 A1, ये जो क्रॉस सेक्शन है A2 देखने में भी बड़ा लग रहा है, A1 देखने में छोटा लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि A2 जो है बड़ा है A1 से, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया बताइए सिग्मा 2 बड़ा है या सिग्मा 1 बड़ा है। बच्चे पता है क्या करते हैं, देखते हैं, अरे यार ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेस ज़्यादा होएगा, और सिग्मा 2 मार के चले जाते हैं और वो क्या हो जाता है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि सिग्मा किसका ज़्यादा होएगा, स्ट्रेस किसका ज़्यादा होएगा। चलिए देखते हैं स्ट्रेस किसका ज़्यादा होएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, समझिए बात को, समझिए, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। तो हम मान करके चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बैलेंस किया था,
कैसे किया था, यहाँ P लिखा था, यहाँ भी P लिखा था, यहाँ P लिखा था और यहाँ भी P लिखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मान लीजिए P की जगह पर 15 किलो न्यूटन, इधर भी मान लीजिए 15 किलो न्यूटन। ठीक है, इधर भी मान लीजिए 15 किलो न्यूटन, इधर भी मान लीजिए 15 किलो न्यूटन। P है तो एक जगह P है तो ये भी P वही है, ये भी P वही है, ये भी P वही है, सब जगह 15 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और A1 जो है क्रॉस सेक्शन में मान रहा हूँ 100 मिलीमीटर स्क्वायर, और A2 क्रॉस सेक्शन मान रहा हूँ मैं 200 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये था कि सिग्मा 1 ज्यादा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, सिग्मा 1 ज्यादा है कि सिग्मा 2 ज्यादा है। ठीक है, बड़ा है ये, तो बच्चे इसको मार करके आते हैं और देखते हैं कि सही होता है कि गलत होता है, देखते हैं। तो A1 कम होएगा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बड़ा है, देखने में लग रहा है, तो सिग्मा 1 क्या होएगा, P1 अपॉन A1। ठीक है, अच्छी बात है, P1 अपॉन A1, P1 मतलब ये कितना है, 15 किलो न्यूटन है। 15 किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में बदल रहा हूँ, किलो की जगह पर 10 के पावर 3 लिख करके, किलो मतलब 1000 होता है। ठीक है ना, तो 15 इंटू 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो क्या 10 से भाग क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, ये 100 है, ये 1000 है, तो 10 बचेगा, है ना, ऊपर 10 बचा तो कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें आते हैं सिग्मा 2 निकालने के लिए आते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 P2 अपॉन A2, P2 भी तो उतना ही है, 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, किलो की जगह पर हम 10 के पावर 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 200 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 कटेगा तो 1 0 बचेगा, 1000 है ये, 100 है ये। अब 2 से ये 10 कटेगा तो 5 बचेगा, और 15 यहां बचे हुआ है, 5 यहां बचे हुआ है, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कौन ज्यादा, 75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा 1 इज दिस, सिग्मा 2 इज दिस। अक्सर बच्चों का ये लगा कर के आते हैं और कहते हैं हम बना के आए थे, और गलत हो जाता है इस वजह से कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं समझते, वो देख करके कि ये बड़ा है तो स्ट्रेस इसका ज्यादा होगा, नहीं। ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट समथिंग कि बड़ा होने से बड़ा हो जाए। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था कि मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेस जो है मटेरियल प्रॉपर्टी से अलग है। ठीक है, सिग्मा 1 150 है, सिग्मा 2 75 है, ये इसको डिस्कस करते हैं, ये कैसे हो गया, तो सिग्मा 1 ज्यादा है, मतलब जिसका एरिया छोटा है उसका स्ट्रेस जो है ज्यादा है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। बड़ी शानदार चीज पता लग गई कि जिसका एरिया छोटा उसका जो है क्या स्ट्रेस ज्यादा, अगर लोड सेम रहा तो देखिए ध्यान से देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन ए, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, P अपॉन ए, तो ध्यान से देखिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोड बढ़ाओगे तो सिग्मा बढ़ेगा अगर ये कांस्टेंट रहा तो। ठीक है, दूसरी बात, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, यही हुआ था। छोटे वाले में छोटा वाला एरिया, बड़ा होगा स्ट्रेस, बड़ा वाला एरिया छोटा होगा स्ट्रेस, जस्ट उल्टा होता है, समझ गए, तो यही हुआ था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन करके, और ये बात समझ के। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि एक एंड, दूसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, पहला पढ़ा था दोनों तरफ फ्री, दूसरा पढ़ा था वन एंड फिक्स्ड। एक एंड फिक्स हो तो क्या करें भाई, एक एंड फिक्स है, ये देखिए एक एंड
फिक्स कर दिया। लीजिए एक एंड फिक्स कर देता हूँ मैं। अब क्या करना है इसमें, तो कुछ करना नहीं है, हम बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से वो चलना था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो इधर हम खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, ठीक है। हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में खींच रहा है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, एक अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो अंदाजा लगाएंगे कि अगर हम इधर खींच रहे हैं तो ये इसको इधर खींच रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई फोर्स हो जो इसको इधर खींच रहा होगा, इधर कर रहा हो, तो ये भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन ले रहा हूँ, उसको बोलूंगा मैं आर, रिएक्शन आर, लेट मी राइट इट। इस डायरेक्शन में मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट ना होए। इस डायरेक्शन में मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं आर कह रहा हूँ। मुझे मैंने अंदाजा लगाया कि इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, तो ये जो फिक्स पार्ट है वो उसको इधर की तरफ खींचेगा, और अगर इधर की तरफ खींचेगा तो उसको मैं आर कहूंगा कि आर फोर्स से वो इधर की तरफ खींच रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैसे ही करूंगा जैसे पहले वाले में कर रहा था। अब मैं फिर से इसको 1 और 2 कह दूंगा और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करूंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे थे, अभी तो बना रहे थे, याद करिए। ये फर्स्ट वाला ब्लॉक ऐसे कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक ऐसे बना लिया, सेकेंड वाला ब्लॉक यहाँ बना लिया, सेकेंड वाला ब्लॉक यहाँ बना लिया। चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। पी यहाँ से है, पी इधर लगा रहे हैं, पी फोर्स। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक पे अगर इधर पी फोर्स लग रहा है तो इधर भी पी फोर्स लगना चाहिए। ये लीजिए मैंने पी फोर्स लगा दिया। इस पॉइंट पर, ये वही वाला पॉइंट है, ये वाला, ये वही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अलग किया है मैंने इसी को। तो इस पॉइंट पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, जीरो फोर्स है। तो इस पॉइंट पर भी तो जीरो फोर्स होना चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी इधर लगा रखा है। तो एक काम करिए, उल्टा करके पी फोर्स लगा दीजिए। पी फोर्स लगा दिया। अब ये भी बैलेंस, ये वाला पॉइंट भी बैलेंस। अब आता है दूसरा नंबर ब्लॉक। दूसरे नंबर ब्लॉक पर इधर अगर पी फोर्स लगा हुआ है तो इसके उल्टा में पी फोर्स लग जाएगा। ये लीजिए, देखिए फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी बैलेंस हो चुका। फिर से वही वाला गलती ना करना, सिग्मा 2 इज नॉट ग्रेटर देन सिग्मा 1 इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस देन दिस, ठीक है। तो सिग्मा 2 जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जिसका एरिया बड़ा उसका अगर A2 ज्यादा है A1 से, तो सिग्मा 2 छोटा होएगा सिग्मा 1 से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एक, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। दो पढ़ लिया हम लोगों ने, इन दोनों से जो है अभी का क्वेश्चन हो जाएगा। दो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे है, इससे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। एक क्वेश्चन पहले ऐसा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके पहले एक और क्वेश्चन, इसके पहले एक और टाइप का इसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने अभी जीरो फोर्स लिया था, ये 15 किलो न्यूटन था, इसे 15 किलो न्यूटन रहने दीजिए। यहाँ पर मैंने जीरो फोर्स लिया था, यहाँ पर भी अब फोर्स ले रहा हूँ, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दो दिस, इधर 15 लगाया, इधर 15 लगा देंगे, इधर अपने को 10 चाहिए, तो इधर इधर ही 10 चाहिए, ये 10 और ये इधर हो जाएगा कितना, 25, ये हो जाएगा 25। ये देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हाँ सही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन सही है, ठीक है। नहीं होगा तो देखेंगे हम लोग, और किसी में भी पूछ सकता है, चाहे पूछ दे 1 में बताइए, चाहे पूछ दे 2 में बताइए, किसी में भी स्ट्रेस बताइए। पहले हम लोग FBD बनाना सीखते हैं। अगर FBD बना लिया तो क्वेश्चन तो कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। FBD बनाना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अभी जीरो फोर्स था, अभी मैंने फोर्स डाल दिया। अब फोर्स डाल दिया तो कैसे बनाएंगे वो हम बनाना सीख रहे हैं। पहले तो FBD बनाइए। पहले ये ब्लॉक हो गया पहला नंबर, ये ब्लॉक हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। पहला नंबर ब्लॉक में 15 किलो न्यूटन का ये फोर्स है, तो
चलिए 15 किलो न्यूटन लगा देते हैं। ये वाला फोर्स यहाँ आ गया 15 किलो न्यूटन। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात अगर करें तो 15 किलो न्यूटन इधर अगर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो 15 इधर की तरफ लगना चाहिए। ये लीजिए मैंने 15 किलो न्यूटन इधर की तरफ भी लगा दिया। इस पॉइंट पे अपने को चाहिए कितना फोर्स? 10 किलो न्यूटन। किस तरफ? इस तरफ, उल्टे के तरफ चाहिए। ये देखिए यही वाला वो पॉइंट है, यही वाला वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हमें ये 15 नहीं चाहिए, ये उल्टा जा रहा है, हमें 10 इधर चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 इधर चाहिए तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है? अगर इधर ही चाहिए होता तो हम क्या करते? इधर ही 10 चाहिए होता तो 5 और उल्टा लगा देते, 10 इधर हो जाता है ना। लेकिन अपने को 10 इधर चाहिए, उल्टा चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ वाला जो फोर्स है वो 0 करिए। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले को हम छेड़ नहीं सकते, तो पहले यहाँ पर क्या करिए? 15 किलो न्यूटन का फोर्स करें। तो ये पॉइंट पे कितना फोर्स हो गया? 0 फोर्स हो गया। अब देख लीजिए कितना चाहिए? 10 किलो न्यूटन। किस तरफ? इस तरफ, इसी तरफ चाहिए। तो इसी तरफ 10 और लगा दो, 15 और 10 मिलकर के 25 हो जाएंगे। अगर 25 इधर लग रहा है और 15 इधर लग रहा है, 25 इधर 15 इधर, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 इधर नहीं हो जाएगा? 25 इधर 15 इधर, 25 में से 15 जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा? 25 वाला बड़ा है तो इधर ही 10 जाएगा, है ना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। तो 25 किधर लग रहा है? इधर 25, तो इधर भी 25 लगेगा। ये देखिए बैलेंस हो गया, यहाँ देखिए 25 आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार रहता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से। इस पे कितना लगा? 15 किलो न्यूटन। ये भी लगा 15 किलो न्यूटन। ये लगा कितना? 25 किलो न्यूटन। ये भी लगा 25 किलो न्यूटन। क्या पूछेगा क्वेश्चन? इसमें से किसी का भी एरिया दे देगा। मान लीजिए मैं A2 दे रहा हूँ 500 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बोलेगा कि भाई अब बताइए हमको बताइए एरिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी स्ट्रेस बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्योंकि हमने यूनिट पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पर अब मेगा पास्कल में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेगा पास्कल में लिखूंगा, देखेंगे कैसे। तो दूसरा नंबर में बताना है अपने को सिग्मा 2 बताना है। सिग्मा 2 कैसे निकलेगा? P2 अपॉन A2, है ना, P2 अपॉन A2। ठीक है, P2 कितना है? 25 किलो न्यूटन लग रहा है, तो किलो को हम बदल लेते हैं न्यूटन में, तो 10⁻³ करके न्यूटन में बदल लेते हैं। डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई A2। कितना दिया है A2? 500 न्यूटन, सॉरी 500 मिलीमीटर स्क्वायर। और क्या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को ही मेगा पास्कल कहते हैं? तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को हम मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में जो है ना मेगा पास्कल बहुत ज्यादा आता है। तो 10 के पावर 3, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 चला गया, 5 से 25 चला गया, 5 आया, और यहाँ पर 10 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है। दैट मीन्स इट विल बी 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर 4 ऑप्शन होएगा, 4 ऑप्शन होएगा। 20 मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मिला देगा, कंप्रेसिव। दूसरा ऑप्शन इसी तरह होएगा 20 मेगा पास्कल टेंसाइल। इसी तरह 50 मेगा पास्कल कंप्रेसिव और 50 मेगा पास्कल टेंसाइल। अब ये क्या है कंप्रेसिव, क्या है टेंसाइल? देखिए फोर्स दो तरह के होते हैं, अगर हम खींचते हैं तो टेंसाइल और दबाते हैं तो कंप्रेसिव। तो जिस तरह का फोर्स होगा उसी तरह का स्ट्रेस का नेचर होता है। यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो दिस विल बी टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर कंप्रेशन लगता तो दैट विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ टेंसाइल लग रहा है, टेंशन लग रहा है, खींच रहा है, ये टेंशन लग रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होएगा हमारा 50। अच्छा, इसमें दिया है मेगा पास्कल में, हमने लिखा है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो मेगा पास्कल के बराबर होता है। नहीं देखा तो पहले जाके देखिए। और 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 50 मेगा पास्कल। और टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का है, तो टेंसाइल देख करके ध्यान से मारिए, 50 मेगा पास्कल टेंसाइल। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
और कल के वीडियो में आने वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, जो जो दोनों तरफ से फिक्स रहता है उसको कैसे निकालते हैं, उसमें स्ट्रेस आता कैसे है, सबसे पहली बात तो ये है और वो भी देखना है। और दूसरी बात कि उसको बनाते कैसे हैं। और चौथा जो है एक ऐसा होता है कि लाइन ऑफ एक्शन पे बॉडी का पार्ट ही नहीं आ पाता, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। हमारे सिलेबस में वो नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और क्या है कि डेमो क्लास तो फ्री ही है पेड क्लास के लिए, तो आप डेमो क्लास तो ले ही सकते हैं। तो डेमो क्लास के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर जो है आपके वीडियो के पहले में दिया हुआ है। थैंक यू।